सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आज हम सुनेंगे फागुन गणेश चतुर्थी की कहानी। प्रत्येक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी कहा जाता है। यह व्रत माताएं अपने पुत्र के लिए रखती हैं। यह व्रत माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी को समर्पित किया है और माता पार्वती इस दिन व्रत रखती हैं और सभी माताएं बहनें भी इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से उनके बच्चों पे आई हुई संकट टल जाती है। यह व्रत स्त्रियां अपने बच्चों के लिए रखती हैं। तो आइए फागुन गणेश चौथ की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा थे, आदर्शवादी थे और वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं रहता था, सभी सुखपूर्वक रहते थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे, उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे, वह सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा जब वृद्ध अवस्था में आ गए तो उसने सब बहुओं को कहा कि तुम गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बाद इस व्रत को तुम करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व उन्होंने बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने उनकी आज्ञा नहीं मानी और उनका खूब सारा अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठा छोटी बहू ने ससुर जी की बात मान ली। उनका बहुत आदर सत्कार करती थी। उन्होंने गणेश जी की पूजा करने का और व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर जी के साथ बैठकर इस व्रत को किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया कथा के बाद, परंतु बहू ने भोजन नहीं किया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गई। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़े को साफ करके ससुर जी के शरीर को धोया पोछा और पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही और भगवान गणेश के नाम जपती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्र उदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश जी की पूजा की, क्योंकि जब ससुर ने बिस्तर खराब कर दिया था तब बहू ने साफ सफाई की और इसी दौरान रात्रि में जागरण हो गया और दोबारा जब उसने स्नान करके भगवान गणेश की पूजा की उसके बाद विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। उसने पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। तभी गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन ध्यान से परिपूर्ण हो गया। उसका सारा परिवार सुखी हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे पिताजी, फागुन कृष्ण षष्ठी गणेश चतुर्थी व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का मैं व्रत करूंगी। मैं इसका शुभ संकल्प लेती हूँ। श्री गणेश जी की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया, सभी साथ में रहने लगी और सभी का घर धन ध्यान से भर गया। सातों बहुओं ने मिलकर गणेश चतुर्थी का व्रत किया और हर महीने में आने वाले गणेश चतुर्थी का वह व्रत करती थी। इनसे उनके सभी मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान गणेश की कृपा बनी रही। तो यह फागुन गणेश चतुर्थी व्रत की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूले। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।